नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, जुलाई का महीना आने वाला है और जुलाई के महीने में मानसून भारत के लगभग सभी राज्यों में दस्तक दे चुका होता है। यानी कि हम जुलाई के महीने में कई फसलों की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि जुलाई के महीने में टेम्परेचर भी लगभग सभी फसलों के लिए अनुकूल रहेगा और मानसूनी बारिश भी होती रहेगी। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जुलाई के महीने में लगाई जाने वाली 5 चुनिंदा ऐसी फसलों के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो बहुत ही कम समय में तैयार होकर बहुत ही बढ़िया मुनाफा देकर जाने वाली हो और जिसकी खेती भारत के अधिकतर राज्यों में की जा सकती हो। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप यह वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आपको जुलाई के महीने में इन फसलों की खेती करने में कोई समस्या नहीं आएगी और आप इन फसलों की खेती करके बहुत ही कम समय में बहुत ही बढ़िया मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जुलाई के महीने में लगाई जाने वाली फसलों में मैं सबसे ऊपर रखता हूं करेला की फसल को। बरसात में करेला की खेती के लिए आप लोगों को मचान विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी आप लोग अपनी फसल से बेहतर उत्पादन ले पाएंगे। करेला की खेती के लिए सबसे अच्छी किस्म सिजेंटा कंपनी की लिटिल चैंप के नाम से बाज़ारों में आती है। आप इस किस्म का चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी किस्म है जो बहुत ही बढ़िया उत्पादन देती है। करेला की खेती करते समय पौधे से पौधे के बीच की दूरी 1 फीट तथा लाइन से लाइन के बीच की दूरी 4 से 6 फीट रखनी चाहिए। जुलाई के महीने में लगाई गई करेला की फसल जब आपकी तैयार होकर बाजारों में जाएगी तो उस टाइम पर पूरे साल के अंदर करेला की फसल को सबसे ज़्यादा बाजार भाव मिल रहे होंगे। अगर मैं आप लोगों को पिछले कुछ सालों का ट्रेंड बताऊं तो किसान भाइयों, बरसात में जो करेला के रेट होते हैं वो लगभग 30 रुपये से 50 रुपये किलो के बीच में होते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर हम दूसरी फसल की बात करें तो आप जुलाई के महीने में भिंडी की खेती कर सकते हैं। जुलाई के महीने में लगाई गई भिंडी जब आपकी तैयार होकर बाजारों में जाएगी तो उस टाइम पर पूरे साल के अंदर भिंडी की फसल को सबसे ज़्यादा बाजार भाव मिल रहे होंगे, जिससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। भिंडी की खेती के लिए आप एडवांटा गोल्डन सीड्स की राधिका किस्म का चुनाव कर सकते हैं। यह किस्म बहुत ही शानदार उत्पादन देती है। अगर आप भिंडी की खेती बरसात के मौसम में करते हैं तो आपको भिंडी की फसल से बेहतर उत्पादन मिलने के साथ साथ ज़बरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर हम तीसरी फसल की बात करें तो आप जुलाई के महीने में धनिया की खेती कर सकते हैं। जुलाई के महीने में लगाई गई धनिया की फसल जब आपकी तैयार होकर बाज़ारों में जाएगी तो उस टाइम पर पूरे साल के अंदर धनिया की फसल को सबसे ज़्यादा बाजार भाव मिल रहे होंगे। पिछले कुछ सालों का ट्रेंड बताऊं तो किसान भाइयों, बरसात में जो धनिया के रेट होते हैं वो लगभग 50 रुपये से 70 रुपये किलो के बीच में होते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर हम चौथी फसल की बात करें तो आप जुलाई के महीने में पालक की खेती कर सकते हैं। जुलाई के महीने में लगाई गई पालक की फसल जब आपकी तैयार होकर बाज़ारों में जाएगी तो उस टाइम पर पूरे साल के अंदर पालक की फसल को सबसे ज़्यादा बाजार भाव मिल रहे होंगे। पालक की खेती के लिए आप एडवांटा गोल्डन सीड्स की हरित शोभा किस्म का चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी किस्म है जो बहुत ही शानदार उत्पादन देती है। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर हम 5वीं फसल की बात करें तो आप जुलाई के महीने में मूली की खेती कर सकते हैं। जुलाई के महीने में लगाई गई मूली की फसल जब आपकी तैयार होकर बाज़ारों में जाएगी तो उस टाइम पर पूरे साल के अंदर मूली की फसल को सबसे ज़्यादा बाजार भाव मिल रहे होंगे। आप मूली की खेती बरसात में अवश्य करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।